नमस्कार बंधुओं, मैं ज्योतिष आचार्य सक्सेना जी बोल रहा हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि ये रत्न कैसे धारण किए जाते हैं, किस उंगलियों में धारण किए जाते हैं और कब धारण किए जाते हैं, इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। क्योंकि कुछ लोग रत्न धारण तो कर लेते हैं लेकिन गलत उंगली में पहन लेते हैं, गलत टाइम पे पहन लेते हैं, तो वो पूरा फल नहीं दे पाते, सही रूप से काम नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ कि किस दिन कौन सा नग पहना जाता है, कैसे पहना जाता है, किस प्रकार की पूजा की जाती है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। हमारे हाथों में 5 उंगलियां होती हैं, एक अंगूठा होता है और 4 उंगलियां होती है, ऐसे 5 उंगलियां होती हैं। तो अंगूठे के बाद जो पहली उंगली होती है उसको बोलते हैं तर्जनी। पहली उंगली को तर्जनी बोलते हैं और इसका स्वामी होता है गुरु। द्वितीय उंगली होती है मध्यमा बोलते हैं उसको, इसका स्वामी शनि होता है। तृतीय उंगली जिसका नाम अनामिका है उसका स्वामी सूर्य होता है। चौथी उंगली सबसे छोटी उंगली इसको कनिष्का बोलते हैं, इसका स्वामी बुध होता है। तो जैसे कि आपको सूर्य का नग पहनना है यानी कि माणिक पहनना है आपको, तो माणिक पहना जाएगा आपकी अनामिका उंगली में, यानी कि पहली दूसरी तीसरी नंबर की उंगली में अनामिका में पहना जाता है सूर्य का नग, माणिक या लाल हकीक। दिन कौन सा रहता है? रविवार, और उसका समय होता है सुबह सूर्योदय से लेके 9 बजे तक। ये तो उसका टाइम हो गया। अगर आपको मोती पहनना है तो मोती को पहना जाता है सबसे छोटी उंगली में यानी कि कनिष्का में। उसका समय होता है शाम का या रात्रि का। शाम को सूर्यास्त के बाद से लेके 7-8 बजे तक आप उसको पहन सकते हैं, सबसे छोटी उंगली में। मोती या सफेद हकीक। दिन होता है सोमवार। तीसरा होता है मंगल का दिन यानी मूंगा। मूंगा अगर आपको पहनना है, लाल मूंगा, तो मंगल के दिन पहना जाएगा। दिन होता है मंगलवार और उसका टाइम होता है शाम को 5 से लेके 7 बजे तक। उसको भी पहनेंगे अनामिका में यानी कि तीसरे नंबर की उंगली में। अच्छा, अब पन्ना अगर आपको पहनना है, हरा जो पन्ना होता है, पन्ना हो या उसका सब्स्टिट्यूट ऑनेक्स होता है, वो भी आप पहन सकते हैं, वो भी काम करेगा। उसको पहनना है आपको बुधवार के दिन और उसका टाइम होता है 12 बजे से लेके 2 बजे तक दोपहर में। उसको पहनते हैं सबसे छोटी उंगली में यानी कि कनिष्का में। चौथा होता है पुखराज, पीला सुनहला, सोने जैसा लगता है, उसको पहनते हैं गुरुवार के दिन। और किसमें पहनते हैं? पहली उंगली में यानी तर्जनी में उंगली में। उसका टाइम होता है सुबह 10 बजे से लेके 12 बजे तक, दोपहर 12 बजे तक, उस बीच पहना जाता है। इसके अलावा होता है हीरा, सफेद जर्किन, डायमंड या हीरा, उसको पहना जाता है मध्यमा उंगली में यानी कि पहले से दूसरी उंगली में, क्योंकि वो शनि का मित्र ग्रह है, इसी मित्र ग्रह की उंगली में आप पहन सकते हैं। उसका टाइम होता है 10 से 12 दोपहर का। दिन है शुक्रवार। इसके अलावा नीलम, नीलम जो होता है वो नीले रंग का होता है। नीला जामुनिया या नीला हकीक, उसको पहनते हैं शनिवार के दिन। उसका टाइम होता है शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। उसको पहनते हैं मध्यमा में यानी पहली से दूसरी उंगली में। इसके अलावा होता है गोमेद यानी राहु का उपाय, राहु का नग होता है गोमेद या काला हकीक, उसको पहनते हैं शनिवार को। उसको भी मध्यमा में पहनते हैं यानी पहले से दूसरे नंबर की उंगली में। वो भी पहनते हैं सूर्यास्त के बाद, यानी आपका सूर्योदय हो जाए, अंधेरा होने लगे, उसके बाद आप किसी भी समय पहन सकते हैं। ऐसे ही लहसुनिया पहना जाता है, केतु का उपाय है। लहसुनिया को भी शनिवार के दिन पहनते हैं और सूर्यास्त के बाद पहनते हैं उसको। शाम को सूर्यास्त के बाद आप 6 के बाद किसी भी समय पहन सकते हैं।
ये तो हो गए दिन पहनने के, किस दिन और किस समय नग आपको पहनने हैं। अब नग आपको बनवाने किस धातु में है ये भी मैं आपको बताता हूँ। भाई आपने माणिक लिया है तो माणिक किस में बनवाना है, आपको किस धातु में बनवाना है, तो मैं बताता हूँ। माणिक आप बनवाएंगे तांबे में या सोने में, उसकी अंगूठी बनवाएंगे माणिक की तांबे में या सोने में। मोती बनवाएंगे आप चांदी में या कांस्य में, कांस्य धातु होती है। पन्ना बनवाएंगे आप सोने में या कांस्य में। हीरा बनवाएंगे चांदी में। पुखराज बनवाएंगे चांदी में या सोने में। नीलम बनवाएंगे लोहा में या स्टील में। गोमेद बनवाएंगे सप्त धातु या शीशा में। लहसुनिया भी सप्त धातु या लोहे में बनवाया जाता है। अंगूठी आप उसी धातु में बनाए जो मैंने आपको बताई है। अब आपने अंगूठी बनवा ली, अब आपको उसको शुद्ध कैसे करना है, उसको उसमें जान कैसे डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने मूंगे की अंगूठी बनवाई है तो यानी मंगल का उपाय आप कर रहे हैं, तो मूंगे की अंगूठी को आपको एक दिन पहले यानी सोमवार को रात्र में आप रीठा लाएं। रीठा जानते हैं आप? रीठा लाएं, उसको कुचल के पानी में डाल दें, उसमें जो झाग होगा उस झाग में आप अंगूठी को डाल देंगे। रात भर डली रहने दीजिए, सुबह आप उसको निकालिए। दिन में डली रहने दीजिए क्योंकि आपको शाम को पहनना है। शाम को निकालने के बाद उसको आपको गंगा जल से धोना है। गंगा जल से धोने के बाद फिर आप उसको लाल रंग के कपड़े में रख करके, नए कपड़े में पूजा अलमारी में रखना है। पूजा अलमारी में रखने के बाद आपको श्री गणेश जी की पूजा करनी है। उसके बाद मंगल देव की आराधना करनी है, उनकी पूजा करनी है, उनका 108 बार मंत्र बोलना है, धूप देना, अगरबत्ती देना है, पंच धातु से पूजा करनी है। रोरी, चावल, फूल, फल, प्रसाद आदि से 5 तरीके से पूजा करने के बाद 7 बार अंगूठी को उठा करके दीपक जला के, दीपक जो जलाएंगे आप, दीपक के चारों तरफ 7 बार घुमाइए। उसके बाद देवता का ध्यान करिए कि हे देव मेरा कल्याण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, और फिर आप उसे उंगली में पहन सकते हैं। ये तो हो गया आपको मूंगा का। अब आपको अगर माणिक पहना यानी सूर का उपाय करना है तो सूर के लिए माणिक को आप नींबू के रस में डालेंगे। यानी आपको इतवार को पहनना है तो शनिवार की रात में आप नींबू के रस में डाल दीजिए और रात भर डला रहने दीजिए। सुबह आप निकाल के गंगा जल से धोइए। धोने के बाद लाल रंग के कपड़े में, नए रूमाल में आप पूजा के अलमारी में रखिए। गणेश जी का ध्यान करिए और सूर्य देव का ध्यान करिए। 5 तरीके से पूजा कीजिए, फल फूल से, चावल रोरी से। उसके बाद गणेश जी का ध्यान कीजिए। गणेश जी का ध्यान करने के बाद फिर सूर्य देव का ध्यान कीजिए, और सूर्य देव का ध्यान करने के बाद आपको 108 बार सूर्य मंत्र को बोलना है। उसके बाद दीपक के चारों तरफ घुमाना है अंगूठी को। धूप दीपक अगरबत्ती लगाइए, अगरबत्ती की खुशबू दीजिए उसमें। उसके बाद उसको ध्यान कीजिए, उनसे ही प्रार्थना कीजिए, हे देव मेरा कल्याण कीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए। इसके अलावा जो भी आपके रत्न हैं वो आप दूध में डाल सकते हैं। माणिक और मूंगा को छोड़ करके जो भी आप रत्न लेते हैं, अंगूठी बनवाते हैं, वो सारे आप जिस दिन पहनने हैं उससे एक दिन पहले दूध में डाल दीजिए। सुबह गंगा जल से धोइए और जो मैंने आपको टाइम बताया उस टाइम के हिसाब से उसी टाइम पे उसको उसी विधि से धारण कीजिए जो विधि मैंने आपको बताई है। सबके मंत्र अलग अलग हैं, मैं मंत्र भी आपको बताऊंगा, उसी तरीके से आपको धारण करने हैं। अच्छा, अब आपके पास अगर रत्न लेने की गुंजाइश नहीं है, अंगूठी बनवाने की गुंजाइश नहीं है, तो इनकी जड़ें भी आती हैं। आप उन जड़ों को भी अगर धारण करेंगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा जितना कि आप नग धारण करते हैं। आप ध्यान से सुनिए, मैं सभी देवताओं की जड़ के बारे में भी बताता हूँ। जैसे सूर का नग होता है माणिक, अगर माणिक नहीं है आप पे तो आप बेलपत्र की जड़ लीजिए। बेलपत्र तो आप जानते ही हैं शंकर जी को चढ़ाई जाती है। उसके पेड़ की जड़ लीजिए और आप लाल धागे में बांध करके गले में पहन सकते हैं। वही टाइम टेबल रहेगा जो अंगूठी का है। उसी तरीके से पूजा करिए। इनको दूध में नहीं डालना, केवल गंगा जल से ही धोना है। अगर आप मोती नहीं पहन पाते हैं तो मोती के बदले आप सफ़ेद खिरनी की जड़ लीजिए
उस जड़ को आप उसी तरीके से पहनिए जिस तरीके से आपको अंगूठी पहननी है। मंगल के लिए आप पे मूंगा नहीं है तो आप अनंत मूल की जड़ लेकर के लाल धागे में पहनिए। चंद्रमा की सफेद धागे में, सूर्य और मंगल की लाल धागे में पहनिए। बुद्ध का अगर आप माणिक नहीं ले ओनक्स नहीं ले सकते तो विधारा एक पेड़ होता है, उसकी जड़ लेकर के भी आप हरे धागे में बांध सकते हैं गले में पूजा पाठ करने के बाद। गुरु के लिए अगर आप पुखराज नहीं ले सकते हैं तो नारंगी रंग की केला की जड़ लीजिए, उसको भी पीले धागे में बांध सकते हैं, या एक हल्दी की गांठ को भी आप पीले धागे में बांध सकते हैं। शुक्र के लिए शरपोरप या गुलर की जड़ लेकर के आप सफेद धागे में बांध सकते हैं। शनि के लिए शमी के पेड़ की जड़ ले सकते हैं, या काले वृक्षों की जड़ आती है वो भी आप गले में बांध सकते हैं। राहु के लिए आप अश्वगंध की जड़ ले सकते हैं, वो नीले धागे में बांधना है। केतु के लिए अश्वगंध की जड़ ले सकते हैं या कुश की जड़ ले सकते हैं, वो भी आसमानी रंग के धागे में गले में आपको बांधना है। जड़ आप पंचामृत से भी स्नान करा के जड़ को शुद्ध करके फिर गंगा जल से धो करके आप इसी विधि से पहन सकते हैं। अब मैं आपको जो ग्रहों के मंत्र हैं वो मैं मंत्र आपको वीडियो में दिखाता हूं कि किस ग्रह के कौन से मंत्र हैं। आपको 108 बार उन मंत्रों को पढ़ना है। उसके बाद ये नग या जड़ आपकी सिद्ध हो जाएंगी, आप उनको पहनेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। और जिस विधि से मैंने आपको बताया है उसी विधि से करिए, और जिस उंगली पे मैंने आपको बताया है उसी उंगली में आप उसको पहनेंगे, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। जब तक आप अंगूठी या जड़ को सिद्ध नहीं करेंगे तब तक ये पूर्ण